एशियाई रैंकिंग जूनियर अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2025 का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी में खेला गया। फाइनल मुकाबले में उभरते हुए सितारों ने शानदार खेल दिखाया, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। देश भर से आए खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। शुक्रवार को समापन समारोह में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और महासचिव गुरचरण सिंह होरा, उपाध्यक्ष जीएस बामरा, कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अजय पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और इस मौके पर महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि रायपुर का इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति को मजबूती देने का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शिता और समर्पण को जाता है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में खेल अधोसंरचना को नया आयाम मिला है। रायपुर इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी जैसी विश्व स्तरीय सुविधा युवाओं को न केवल अवसर देती है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। यह आयोजन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिससे वे अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एशियाई रैंकिंग जूनियर अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2025 के सभी विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने आयोजन की सराहना करते हुए विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़े गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट नहीं था, एशियाई टूर्नामेंट था बच्चों के संदर्भ में। तो इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ टेनिस के नक्शे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गर्व का विषय है, हम सबके लिए बड़ा फ़ख्र का विषय है। और जब से ये टेनिस एकेडमी बनी है, तब से इस प्रकार के आयोजन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। आने वाले समय में और भी बड़े स्तर के टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ को आयोजित करने का अवसर मिले, इसकी कोशिश हमारी रहेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी हैं, तो उनकी सक्रियता और सहयोग के बूते हम और बेहतर टूर्नामेंट करा पाने में आने वाले समय में सफल होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। मैं तो अभी जब संबोधित कर रहा था, आपने सुना था, मैंने कहा था कि पहले इसे कभी क्लास का खेल समझते थे, पर वक्त के साथ ये मास के खेल में तब्दील हो गया। क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से ये लुभाता है वो तो है ही। इस खेल के साथ खूबसूरती ये है कि ये एक उम्र गुजर जाने के बाद भी खेला जा सकता है। बाकी जितने भी खेल आप देखते हैं वो खेल 50, 55, 60 की उम्र में लोग खेलना छोड़ देते हैं, जो फिजिकल खेल है। चाहे आप बैडमिंटन की बात करें, हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, पर टेनिस के संदर्भ में आप आइए सुबह हमारे, आप देखेंगे 80 साल का व्यक्ति भी कितने मज़े के साथ में टेनिस खेल रहा है। तो ये जीवन भर साथ देने वाला खेल है। तो इसलिए अब लोगों को भारा है, अफोर्डेबिलिटी बन गई है, गेंद इतनी महंगी नहीं है और कोर्ट बहुसंख्यक बन रहे हैं। लगभग हर कॉलोनी में अगर आप देखेंगे, अब जितनी भी कॉलोनी बन रही हैं वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भले ही ना हो, पर टेनिस कोर्ट ज़रूर होता है। तो कुल मिलाकर टेनिस अब मास के बीच में जा रहा है और हिंदुस्तान के संदर्भ में तो निश्चित ही जा रहा है। आज एशियन 16 ईयर्स जो टूर्नामेंट है, इसमें हमारे देश विदेश के बच्चों ने भाग लिया। पहले अंडर 14 का समापन हुआ, तब 16 का आज हमारे अध्यक्ष महोदय विदेश से लौटे हैं और फ्रेंच ओपन देख के लौटे हैं टेनिस का। और इनके हाथ में बच्चे पुरस्कार पाकर बहुत खुश हैं, क्योंकि टेनिस लवर के नाम में हिमांशु जी का नाम बोला जाए तो कोई कोताही नहीं है। हिमांशु जी टेनिस को प्रमोट करने में पिछले 20-25 वर्षों से हमारे साथ हैं और अभी आज ये छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। तो उनके दोनों के रहते हुए हम बड़े बड़े टूर्नामेंट करा रहे हैं और आगे भविष्य में भी डेविस कप कराएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।